फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक मल्हार, जिसमें से पाठ 3 पहली बूंद, जो कि एक कविता है। आज यहाँ देखेंगे, इस कविता का वाचन करेंगे, साथ ही साथ कविता का अर्थ जानेंगे। तो देखेंगे पहले कविता का वाचन। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नयनों साय अंबर, नीले नयनों साय अंबर काली पुतली से जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि है गोपाल कृष्ण कौर। तो देखेंगे यहाँ पर बरसात के दिनों में जब पहली बूंद धरा पर अर्थात धरती पर आ जाती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। कवि गोपाल कृष्ण कौल द्वारा रचित कविता पहली बूंद वर्षा ऋतु के आगमन और उसके प्रभावों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कविता प्रकृति के उस आनंदमय समय को बताती है जब ग्रीष्म ऋतु की गर्मी के बाद धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरती है। यहाँ पर सिर्फ वर्षा की शुरुआत का वर्णन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के फिर से जागने, नए जीवन और सुंदरता का प्रतीक है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला पद्यांश। पहला, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है जिसके अर्थ जानना हमें जरूरी है। पहला है पावस अर्थात वर्षा ऋतु, प्रथम दिवस अर्थात पहला दिन, धरा पृथ्वी या धरती, अंकुर मतलब बीज से निकला छोटा सा पौधा, नवजीवन अर्थात नया जीवन, अंगड़ाई अर्थात शरीर को खींच कर फैलाने की क्रिया। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे शरीर को हम खींच तान कर अपने फैलाते हैं शरीर को, वैसे अंगड़ाई। नवजीवन नया जीवन, और फूट पड़ा मतलब बाहर निकल आया। तो इसका अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर कवि बताते हैं, वर्षा ऋतु का पहला दिन आते ही जब पहली बूंद धरती पर गिरती है तो प्रकृति में एक नया उत्साह जाग उठता है। तपती गर्मियों के बाद यह बूंद जीवन देने वाली बनकर आती है और धरती में दबे बीजों को जगा देती है। अंकुरों का फूटना मानो प्रकृति की नवजीवन की अंगड़ाई लेने जैसा था। यह दृश्य धरती पर एक नई चेतना और सजीवता को बताता है। पद्यांश 2। धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। अब यहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए नहीं रहेंगे। तो पहला शब्द देखेंगे हम, अधरों पर। अधर मीन्स होंठ। वसुंधरा, वसुंधरा अर्थात धरती या पृथ्वी। हरी दूब, हरी दूब मतलब हरी घास। पुलकी मुस्काई अर्थात प्रसन्न होकर खिल उठी। रोमावली सी अर्थात रोमावली मतलब शरीर के रोमों की पंक्ति। जब हमें बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है या फिर कोई घबराने वाला ऐसा दृश्य हमारे सामने आ जाता है अचानक से, तो हमारे शरीर के ऊपर के रोम जैसे खड़े हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है रोमावली सी। आप देखेंगे इसका अर्थ।
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूखी और प्यासी धरती के होठों पर यह पहली बूंद अमृत के जैसे ही गिर जाती है। इससे इस बेजान धरती को जैसे नया जीवन मिल जाता है। हरी दूब अर्थात हरी घास जो वसुंधरा के रोमों की तरह प्रतीत होती है, वसुंधरा के जैसे रोम हो ऐसा लगता है, वह भी पुलकित होकर मुस्काने लगती है। यह वर्षा की पहली बूंद सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि धरती के लिए जीवन, आशा और उल्लास लेकर आती है। तीसरा पद्यांश। आसमान में उड़ता सागर। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब इसमें थोड़े से ही शब्द हैं जो आपको नए होंगे। तो इसमें पहला शब्द हमें मिलेगा सागर अर्थात समुद्र। दूसरा हमें मिलेगा नगाड़े, एक बजाने वाला यंत्र जिसे हम कहेंगे डंका। तरुणाई अर्थात युवा अवस्था। और स्वर्णिम अर्थात सुनहरा या फिर सोने के जैसा। अर्थ देखेंगे हम। वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में एक बदलाव हो जाता है और उस बदलाव को बताने के लिए यहाँ पर कवि कहते हैं, आकाश में उड़ते बादल और चमकती बिजलियां मानो सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान लग रही है। अब यहाँ पर आसमान में छाए बादल, उड़ने वाले बादल और चमकने वाली बिजलियों के लिए अलग तरह से सोचकर यहाँ पर कहा है कि जैसे वो लग रहे हैं सुनहरे पंखों से युक्त सागर के समान लग रहे हैं। गरजते बादलों की आवाज़ किसी नगाड़े की जैसे ही लग रही है, जो धरती की यौवनता को जगाने का प्रयास कर रही है, अर्थात धरती को युवावस्था में लेकर जा रही है। जब से यह वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई है, तब से इसका सौंदर्य और भी बढ़ गया है। इसका अर्थात धरती का सौंदर्य और भी बढ़ गया है। अब देखेंगे हम पद्यांश 4। नीले नयनों सा यह अंबर। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई, पहली बूंद धरा पर आई। देखेंगे यहाँ पर भी थोड़े से पद्यांश से वाक्यांश की तरह शब्द है। वाक्यांश है जो हमें अर्थ नया दे देते हैं। तो पहला शब्द है नीले नैनो सा य अंबर। अब ये समझा गया है कि अंबर कैसा है, नीले नैनों के जैसा। यहाँ पर कहेंगे हम आकाश नीले आंखों के समान दिख रहा है। काली पुतली से ये जलधर। पुतली अर्थात आंखें, काले बादल आंखों की काली पुतली, हमारे आंखों के बीच में रहने वाली छोटे कंचे की तरह दिखने वाली पुतली, तो वो काले बादल आंखों की काली पुतली के जैसे लग रहे हैं। अगला करुणा विगलित अश्रु बहाकर, तीसरी पंक्ति में हमें दिखाई दे रहा है करुणा विगलित अश्रु बहाकर, अर्थात दया से पिघल कर वर्षा रूपी आंसू बहाकर। करुणा मतलब दया, विगलित पिघल कर, अश्रु आंसू बहाकर बहाकर, तो दया से पिघल कर वर्षा रूपी आंसू बहाकर। चौथी पंक्ति हमें दिखाई दे रही है धरती की चिर प्यास बुझाई। अब धरती ये तो पता है वसुंधरा, धरती पृथ्वी, चिरंतन बहुत लंबे समय से, प्यास बुझाई ये तो बहुत आसान है। धरती की चिर प्यास बुझाई अर्थात धरती की लंबे समय की प्यास बुझा दी। किसने बुझाई? तो ये पहली बूंद धरा पर आने के बाद धरती की लंबे समय की प्यास ये बुझा देते हैं। बूढ़ी धरती अर्थात सूखी और बंजर हो चुकी धरती। अब यहाँ पर सब बातें मान ली गई है और उसको उपमा दी गई है। जैसे बहुत दिनों के बाद बारिश आई है तो उससे पहले ज़मीन की अवस्था ऐसे रहती है जैसे वो उस पर अलग अलग रेशाएं, दरारें हमें नज़र आती है और ऐसा लगता है जैसे धरती बूढ़ी हो चुकी हो। तो यहाँ पर बूढ़ी धरती अर्थात सूखी और बंजर हो चुकी धरती। सस्य श्यामला अर्थात फसलों से हरी भरी हो जाती है, ललचाई इच्छा हुई।
तो कितना सुंदर अर्थ यहाँ पर समझा गया, देखिए बताया गया है। नीला आसमान मानो नीले नयनों की भांति है और उस पर छाए काले बादल उसकी काली पुतलियों जैसे लगते हैं। इन बादलों की करुणा से भरी आंसुओं की वर्षा धरती की बहुत पहले से लगी प्यास को बुझा देती है। यह पहली बूंद धरती के बुढ़ापे को खत्म करके उसे फिर से फसलों से भर देने की लालसा से भर देती है। इस प्रकार यह पहली बूंद केवल जल नहीं है, बल्कि धरती के लिए नवजीवन है। धरती के लिए नवजीवन है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पहली बूंद इस कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर अर्थ बता दिया है कि ये पहली बूंद जो हमें दिखाई देती है, वैसे सिर्फ पहली बूंद नहीं है, तो ये क्या है, प्रकृति फिर से जागने, नए जीवन और सुंदरता को बताने वाली है। और ये ग्रीष्म ऋतु की तपती गर्मी से धरती को क्या करती है, मुक्तता दे देती है। और ये पहली बूंद, वर्षा की पहली बूंद आनंदमय समय तैयार करती है। तो इस तरह से आज हमने देखी कविता नंबर 3, पहली बूंद, जिसके कवि है गोपाल कृष्ण कौल, और वर्षा ऋतु के आगमन और उसके सुंदर प्रभावों का इसमें चित्रण किया गया था। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो ऐसे नए नए इस कविता से या फिर अलग अलग पाठों के नए नए वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।